मित्रों, कैसे हैं आप सभी। वंशिका ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10 अगस्त के करंट अफेयर। 9 अगस्त के हैं तो 10 अगस्त का नाम दिया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, दिल्ली सरकार ने विधायकों के वेतन में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये परसेंटेज है आपका 66%। दूसरा पॉइंट है हमारा, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। तीसरा पॉइंट है हमारा, ISA फ्रेमवर्क, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश जो है कौन सा ऐड हुआ है, जर्मनी। चौथा प्रश्न है हमारा, भारत द्वारा बांग्लादेश को उपहार में दी गई 30 एम्बुलेंस सीमा पर आवश्यक औपचारिकताएं। हाँ, तो प्रश्न ये है कि भारत ने जो है किस देश को जो है 30 एम्बुलेंस प्रदान की है, तो ये है आपका बांग्लादेश। और ये भी जान लें कि मोदी जी ने बांग्लादेश मुक्ति दिवस की स्वर्ण जयंती पर 109 एम्बुलेंस भी भेजी थी। गणतंत्र दिवस 2020 पर नेपाल को भी भारत ने जो है 30 एम्बुलेंस और 6 बसें प्रदान की थी। भारत सरकार की ओर से गांधी जयंती पर जो है बांग्लादेश को 41 एम्बुलेंस नेपाल को जो है 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें भी उपहार में दी गई थी। पांचवा प्रश्न है हमारा, किस उच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध लगाने हेतु तमिलनाडु के कानून को रद्द कर दिया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने। चेन्नई में जो है 3 अगस्त भाषा मद्रास उच्च न्यायालय ने 1930 में पारित तमिलनाडु गेमिंग अधिनियम में हाल में किए गए एक संशोधन में मंगलवार को जो है रद्द कर दिया। और वो गेम था आपका रम्मी और पोकर, ऑनलाइन गेम जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उस प्रतिबंध को हटा दिया गया है, रद्द कर दिया गया है मद्रास की न्यायालय द्वारा। ठीक है। हाल ही में, अब आते हैं क्विज पे। हाल ही में विश्व जैव ईंधन कब मनाया गया, तो विश्व जैव ईंधन जो है आपका 10 अगस्त को मनाया गया है। ठीक है। प्लांट या एनिमल से बनने वाले जो ये हैं ईंधन, ये बायो ईंधन कहलाते हैं। शुगर कैन का किण्वन करके जो है हम एथेनॉल प्राप्त करते हैं। और बायोफ्यूल पॉलिसी, ये भी प्रश्न इसी के साथ में देखते हैं। ऐसा कौन सा राज्य जो बायोफ्यूल पॉलिसी को सबसे पहले जिसने लॉन्च किया, राजस्थान। बायोफ्यूल पॉलिसी जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान। एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं PCS के एग्जाम में, जो कि शायद अक्टूबर में या नवंबर में लगा हुआ है। बिहार में यह नीति 31 मार्च 2025 तक रहेगी। बिहार में एथेनॉल पॉलिसी लागू की जा सकती है, की गई है। अगला पॉइंट है 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, इस मतलब डेट को देख लेते हैं। 8 अगस्त को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था 8 अगस्त 1942 को। 7 अगस्त को क्या हुआ है, क्या मनाया जाता है, नेशनल हैंडलूम डे, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा जापान में स्थित है। इसी दिन जो है अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2021 के अनुसार सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में की जाएगी, लद्दाख में। इस यूटी में जो है, इस केंद्र शासित प्रदेश में जो है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। लगभग 760 करोड़ रुपए की लागत से, जहां से हर साल 7000 बच्चे बाहर जाते हैं। अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। लद्दाख से यून टैब योजना भी शुरू हुई है। यून टैब योजना क्या है, तो यून टैब योजना जो है इसमें बच्चों को लैपटॉप जो है दिए जाएंगे, टैबलेट्स दिए जाएंगे 6 से 12 तक के बच्चों को 2 महीने के अंदर। तो ये है आपकी यून टैब योजना। और भारत का पहला यूटी भी ये बना है 100% वैक्सीनेशन। प्रश्न पूछा जा सकता है, 100% वैक्सीनेशन बनने वाला पहला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना, तो आपका यही है, लद्दाख। अगला पॉइंट है, 100% आबादी को वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला शहर भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आता है हमारा,
हाँ, थर्मल पावर प्लांट लद्दाख में स्थापित। अगला प्रश्न आता है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? 48वें स्थान पर रहा। पहले स्थान पर जो है आपका अमेरिका रहा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में यूएसए ने कुल 113 पदक जो है हासिल किए। 113 पदक हासिल किए, पहले स्थान पर रहा, जिसमें 39 स्वर्ण, 41 रजत और 33 कांस्य थे। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद जो है चीन आता है। चीन ने 88 पदक हासिल किए। जापान तीसरे स्थान पर रहा जो कि 58 पदक हासिल किए। ठीक है, तो हमारे देश से जो है मीरा चोपड़ा ने भाला फेंक में 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, जिसमें मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग और डाहिया ने पहलवान हैं, और 4 ब्रांज जो कि बजरंग पुनिया, पीवी सिंधु को मिला, और लवलीना बॉक्सर और पुरुष हॉकी टीम को मिला। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न आता है, हाल ही में किस देश के एथलीट ने टोक्यो छोड़ने से मना किया? तो जो टीम आई थी उसमें क्रिस्टीना सिमनोस्काया, ये बेलारूस की हैं, इन्होंने टोक्यो जाने से इनकार कर दिया। ठीक है, कुछ रीज़न रहे होंगे। रीज़न यही है कि इन्हें जो है इनकी इच्छा के बगैर जो है कुछ चीज़ों को शामिल किया गया होगा, वो उसमें नहीं खेलना चाहती होंगी, जो भी रीज़न रहा हो। अगला पॉइंट हमारा आता है, भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित ट्रेन कहाँ चलेगी? हरियाणा से चलेगी। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। राज्यपाल जो है बंडारू दत्तात्रेय, ये हिमाचल प्रदेश के थे पहले। ठीक है, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं, हिमाचल प्रदेश के थे पहले। ये पहले सत्यदेव, अब ये त्रिपुरा के हो गए हैं। दत्तात्रेय से पहले सत्यदेव थे, ये अब त्रिपुरा के हो गए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद करते हुए चलें। हरियाणा में क्या हुआ पहला, ये हम जानते हैं। हरियाणा में भारत का पहला ग्रेन या अनाज एटीएम गुरुग्राम में स्थापित किया गया। अनाज एटीएम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली, नासिक से बिहार के दानापुर के बीच चली। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम से दिल्ली के बीच चली। भारत की पहली ऑक्सीजन ट्रेन विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच चलाई गई। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें याद कर लें आप। अगला प्रश्न आता है, हाल ही में कैबिनेट सचिव का कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा जो है इसके सचिव हैं, इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ये 1982 के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 2017 से अगस्त 2019 तक ये केंद्रीय गृह सचिव ही रह चुके हैं। ठीक है, नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं अमिताभ कांत, इनका भी कार्यकाल बढ़ाया गया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, इनका भी बढ़ाया गया। इसरो के अध्यक्ष के सिवान, इनका भी कार्यकाल बढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न आता है हमारा, हाल ही में बीसीसीआई ने ओलंपिक में कांस्य पदक विजेताओं को कितने लाख रुपए देने की घोषणा की? 25 लाख। कांस्य पदक को 25 लाख और अन्य को भी दी। बीसीसीआई के सचिव जो जय शाह हैं, इन्होंने गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ और रजत पदक वालों को 50 लाख, मीराबाई चानू, रवि दाहिया को और कांस्य पदक विजेताओं को जैसे पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहेन और बजरंग पुनिया को 25-25 लाख की घोषणा की देने की। वहीं पुरुष टीम को जो है 1.25 करोड़ देने की घोषणा की। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके जो अध्यक्ष हैं 39वें क्रम में सौरभ गांगुली हैं। प्रश्न 8 हमारा आता है, भारत और किस देश की नौसेना ने अबू धाबी के तट पर एक दक्षिणी अभ्यास जायद तलवार 2021 आयोजित किया? यूएई। ठीक है, भारत और यूएई के बीच जो है ये जायद तलवार 2021 स्थापित हुआ। ठीक है, यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। इसी के पास ये भी हम जान लें कि अबू धाबी के पास जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी अभी स्थापित किया गया है। तो ये प्रश्न है इम्पॉर्टेंट, पहला अरब देश जिसने परमाणु संयंत्र स्थापित किया। और यूएई अबू धाबी में जो है दुनिया का सबसे ऊंचा झूला भी स्थापित किया गया है। यूएई का पहला मंगल मिशन होप मिशन है, पहला मंगल मिशन। ठीक है, और यहाँ से पहली महिला अंतरिक्ष यात्री नूरा अलमतरोसी हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें आप नोट कर लें और याद करें।
ये परीक्षा में आ सकते हैं। गोगरा क्षेत्र जो हाल ही में चर्चा में रहा, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? ये आपका लद्दाख में है गोगरा। गलवान घाटी का गोगरा ये काफ़ी चर्चे में था, यहाँ से भारत ने अपने सैनिकों को हटाया। ठीक है, यह कदम 12वें दौर की वार्ता के बीच निर्धारित हुआ। भारत और चीन ने अपनी सेनाओं को वापस लिया। अगला पॉइंट हम देखते हैं, 10वां प्रश्न है, वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कर्नाटक। कर्नाटक जो है भारत का पहला राज्य बना जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले लागू किया। 34 साल बाद इस शिक्षा नीति में बदलाव हुआ। 1986 से ये शिक्षा नीति चली आ रही थी। ठीक है, किसके अध्यक्षता पर? कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता पर। ठीक है, जीएसटी किसकी सिफारिश पे लागू हुई थी? विजय केलकर की अध्यक्षता वाली समिति पर। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी है 3 से 8 5 वर्ष। ठीक है, 8 से 11 3, 11 से 14 3 वर्ष, 14 से 18 4 वर्ष। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े प्रश्न आ सकते हैं। कर्नाटक सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने का आदेश दिया। ठीक है, और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्था नारायण ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने का आदेश कर्नाटक राज्य जो है वो देश का पहला राज्य बन गया। और भी हम जानते हैं, कर्नाटक बंगलौर में इसरो स्पेस एजेंसी का मुख्यालय है। प्रसिद्ध IT कंपनी इन्फोसिस का भी मुख्यालय बंगलौर में है। टेस्ला ने अपना मुख्यालय भी बंगलौर में स्थापित किया है। ठीक है, इसे सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यह वृषभा नदी के किनारे स्थित है। मुख्यमंत्री वसनराज मुंबई हैं, राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। ठीक है, और यहीं से ई-व्हीकल योजना भी स्टार्ट हुई। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी भी बंगलौर में। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में नीति आयोग के द्वारा जो लागू किया गया उसमें कर्नाटक टॉप पे रहा। ठीक है, भारत का पहला चंदन संग्रहालय भी यही है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का दूसरा एडिशन, उसकी मेज़बानी कहाँ हो रही? भुवनेश्वर में आयोजित की गई। उत्तराखंड, कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य तमिलनाडु। केरल, डिजिटल एजुकेशन द्वारा भारत का पहला राज्य केरल बना। ठीक है, तो दोस्तों 9 अगस्त के करंट अफेयर में इतना मुझे प्राप्त हुआ। और मिलते हैं हम अगले पार्ट में 10 तारीख के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें।